क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाना है। ओके, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाना है जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ओके, हो सकता है हमसे क्यों श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ऑप्शन में दिया जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। पहला तो यही पढ़ना है हमको, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। इसको कैपिटल डी से नोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट को क्या करते हैं, कैपिटल डी से नोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे b, और c क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d जो होता है ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac d स्क्वायर, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ इसमें कोई डाउट है, याद हो जाएगा ये, हो जाएगा अच्छे से। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब इस पे कंडीशन पढ़ना है, इसमें अलग अलग कंडीशन क्या पढ़ना है, देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला कंडीशन पढ़ना है, अगर d का वैल्यू 0 आ जाए, सपोज तो जब सॉल्व करेंगे ना उसको, तो d का वैल्यू अगर 0 आ गया, d का वैल्यू क्या गया 0 आ गया, उस केस में नेचर जो होगा रूट का, ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो कैसा होगा। फर्स्ट केस में जब d का वैल्यू 0 होगा तो नेचर कैसा होगा, इक्वल रूट होगा। कैसा होगा नेचर, इक्वल रूट्स, रूट्स मतलब वैल्यू ऑफ x। ओके, वैल्यू ऑफ x, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक था तो 2x का वैल्यू आएगा, तो रूट्स का मतलब वैल्यू ऑफ रूट्स मतलब x का वैल्यू, तो रूट्स कैसा होगा, इक्वल्स होगा। ठीक है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, मतलब एक कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन d का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, और रियल भी बोल सकते हैं इसको, रियल भी बोल के, रियल एंड इक्वल रूट, ये भी लिख दिया रहेगा कहीं पे। d का वैल्यू 0, d से का वैल्यू जो है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। इस केस में भी जो है नेचर होगा रूट का वो कैसा होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, एंड इक्वल होगा। ठीक है, दोनों समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा जी, इक्वल रूट्स गिवन है, तब k का वैल्यू निकालो, d का वैल्यू निकालो, ऐसा क्वेश्चन करेंगे अभी क्वेश्चन। इसके बाद थर्ड कंडीशन जो है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये रूट का नेचर निकाल रहे हैं, कैसा होगा रूट का नेचर, रियल होगा और इक्वल होगा। थर्ड केस, ये सेकेंड केस था, थर्ड केस में आइए, थर्ड केस में अगर d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया, d का वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गया, तो रूट्स का नेचर कैसा होगा, नो रियल है। इसका ये मतलब है d का वैल्यू जो है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, तो d का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, उसी को पढ़ते हैं आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब नेगेटिव आ रहे रिजेक्टेड करते हैं, रिजेक्टेड अभी पढ़ रहे हो ना 11th में, रिजेक्टेड की वैल्यू 0 के इक्वल है तो फिर वो रियल और इक्वल होगा। बिल्कुल, तो मतलब ओवरऑल अगर कर दे तो यहाँ से 2 केस ही निकलेगा इसमें से,
दो केस ही निकलेगा। एक तो डी 0 से छोटा है और D पहला केस जो निकलेगा, डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो या इक्वल हो। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब डी का वैल्यू 0 से बड़ा भी होगा, इक्वल भी होगा। तो इस केस में रूट्स जो होगा, हाँ रूट्स जो होगा इक्वल एंड रियल होगा। दूसरा केस, अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, अगर आ गया, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करोगे ना, तो वहां पे वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो वहां पे एक्स का वैल्यू आएगा ही नहीं, सिंपल। ठीक है, मतलब 0 से अगर छोटा आ गया डी का वैल्यू तो वहां पे 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि नो रियल। हाँ, ठीक है। अगर कहीं पे 0 से बड़ा आ गया तो 0 आ गया, 0 से बड़ा पॉजिटिव आ गया डी का वैल्यू, तो वहां पे एक्स का वैल्यू आएगा, रूट आएगा। समझ में आया? कहने का ये मतलब है। तो डी का वैल्यू अगर 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ठीक है, समझ? हाँ, इक्वल मतलब होता है कि आप जो सॉल्व कीजिएगा ना इसको डी का वैल्यू इसके हेल्प से, तो अगर डी का वैल्यू सपोज कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो मान लीजिए 4 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, 16 आ गया, या 0 ही आ गया, तो उस केस में आप डी का वैल्यू अगर ले आए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x का वैल्यू आएगा, तो वो निकाल सकते हैं। रियल मतलब मुझे दिख रहा है वो रियल है, ठीक है, और इक्वल रूट है अगर 0 आ जाए। जब ये 0 से छोटा होगा डी, हाँ हाँ, तो ये बस नो रियल होगा, बस हो गया। इक्वल भी नहीं होगा, नहीं तो आंसर आएगा ही नहीं, तब एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो इक्वल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इक्वल लिखे हम नहीं लिया ना, ठीक है। मैं 3 में ब्रेक करके उसका समराइज कर दिया और 2 ब्रेक दिए से। अब ये नहीं ब्रेक होगा, ठीक है। हाँ लिखना है बिल्कुल। क्वेश्चन तो पहले देख लो कैसे। जैसे क्वेश्चन है 4x² + 3x - 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। मुझे इसमें बोल दिया है फाइंड दी रूट्स, ठीक है। तो एक तो तरीका है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर करके निकाल सकते हैं, वही ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो मुझे पढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है श्रीधरा चार्य फॉर्मूला। ये जिन्होंने खोज किया था इस फॉर्मूला में, उनके नाम पे रखा गया है। ये एग्जाम में आएगा। यस, मैं तो दोनों पढ़ाऊंगा ना। अब एमसीक्यू में श्रीधरा चार्य फॉर्मूला लिख देगा और आपसे पूछेगा बताइए कौन सा फॉर्मूला है। हाँ बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन में ये अगर गिवन हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ऐसे आना। तो ये होता क्या है सर, ये होता है इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स निकालते हैं, ठीक है, जीरोस निकालते हैं। कहने का ये मतलब कैसे निकालते हैं, x = -b, ठीक है। और ये कैसे आता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा ना, जैसे ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक। इसमें x का वैल्यू जो निकालते हैं, x = -b प्लस और माइनस √d। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, वही डिस्क्रिमिनेंट जिसका वैल्यू b² - 4ac होता है। इसको सॉल्व कर दो, वहां पे अगर वो वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा आ गया या 0 आ गया तो ये सॉल्व होके x आएगा। अगर d का वैल्यू यहाँ निगेटिव आ गया तो ये सॉल्व होके नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि अंडर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ गया तो अनडिफाइंड नहीं होगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको 11th में पढ़ना है, ओके। जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं नेगेटिव वाले टर्म में, आई डॉट ऐसे आयोटा से डिनोट, वो 11th में पढ़िएगा, ठीक है, ये 11th में पढ़िएगा आप, इसलिए नहीं बनाते हैं 10th में। Got it? x = -b ± d/2a। ये अच्छे से याद होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लो।
ठीक है, ब्रह्मास्त्र है ये। कैसे? अगर आपको नहीं आता है स्प्लिटिंग फैक्टर करने, तो आप इसके हेल्प से भी नंबर जीरोस निकाल सकते हो। ठीक है, और डी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे डी क्या है? बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। समझ में आ गया? अब देखिए जरा क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें रूट्स निकालना है आपको। ठीक है, तो इसमें पहले क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या निकालते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a ये लिखते हैं ना। तो बताइए इसके हेल्प से इसमें a क्या होगा? 4, b क्या होगा? 3, c क्या होगा? -12। सी माइनस 12 ठीक है, माइनस हो जाएगा 12 हो जाएगा। सर इसमें डी की वैल्यू निकाल ही रहा है। अच्छा डी को सर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना यस सर डिस्क्रिमिनेंट। b का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कीजिए। b का वैल्यू क्या है? 3 है ना, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है? 4 इंटू c का वैल्यू क्या है? -12। आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 9। ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। 16 इंटू 12 ये कितना आ गया? 192 आ गया। बताइए, तो डी का वैल्यू आ गया अपने पास, तो आप क्या कीजिएगा? इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। प्लस करके ही बताया मैंने, नॉर्मल 16 into 12 बताया, प्लस करके 201 क्या होगा ये? 201 प्लस 192 था ना ये, तो 201 आ जाएगा डी का वैल्यू। बताइए यस आप क्या करेंगे? डी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है अपने पास? क्या है अपने पास? बी 3। ठीक, इसका प्लस माइनस अंडर रूट डी क्या है? 201। ये क्या है ना डी का वैल्यू अपॉन 2 इंटू ए क्या है? 4। ठीक है, इसको 2 सब सेक्शन में लिखना पड़ेगा। जैसे x इज इक्वल टू -3, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले अरे लेंगे। लूप सॉल्व नहीं करना होगा। सॉल्व करना होगा, नहीं होगा तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक x -3 और माइनस रूट अंडर 201 अपॉन 8। अब इसको ऐसे भी आंसर लिख दीजिएगा तभी सही है। अगर चेंज करके आपको इसका रूट निकालना है तो निकालिएगा, तब भी सही है। तो ऐसे ही सही है। ठीक है, जहाँ सॉल्व होने वाला होगा वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सॉल्व होगा ये solve होगा। समझ में आया ये सब? बताइए। सर लिखना तो देखिए जरा, हाँ हाँ मैं लेके नहीं जाऊंगा, डोंट वरी, सब यही रहेगा, मैं चला जाऊंगा, यही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हो? यस सर बताओ 6 कैसे बनेगा? चलो पहले लिख लो, उसके बाद ही सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या कहा गया? लिख लो, कुछ कुछ मेमोराइज भी तो हो जाए। हाँ लिखिए जरा, यहीं से है ना? हाँ यहीं से है, चलिए लिखिए जल्दी, कीजिए, ट्राई कीजिए। फर्स्ट का सब क्वेश्चन 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गई। कितना हुआ? 50 पे है। फिफ्थ बनाइए जल्दी। फर्स्ट का फर्स्ट बन गया होगा ना? सेकंड, हो गया थर्ड हो गया। चेक करो जरा। फर्स्ट का क्या आया? 1। फर्स्ट का 1 है, सेकंड -92, सही है। थर्ड 18, 18 यस सर फोर्थ 32 हाँ, फिफ्थ 1, Next one. 6 9। Sir, 6 minus 7 आ। चलो एक सर एक बार फोन पर बता दो। फोर्थ सर ये सही है, 9 है। चलो फोर्थ देख लो। 9 है सही है। फर्स्ट का फोर्थ का √3 x स्क्वायर 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या होगा? √3, b क्या होगा? 2√2 एंड c क्या होगा? बताइए।
सी क्या होगा -2√3, ठीक है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना, Yes, sir. बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मीन्स 2√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स √3, सी मीन्स -2√3, ठीक। इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये 4 हो गया और ये 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे ये प्लस बना लेगा और ये √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, ये 8 हो गया, ये 4 2 जा 8 3 जा 24, ये कितना हो गया 32। Sir, एक मिनट। हाँ 50 बता दे रहा हूँ। फोर्थ समझ में आया। Sir, एक फिफ्थ में देखिए क्या है इसमें, सर, उसका ये वाला। इसमें देखिए फिफ्थ में क्या है, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसमें एबीसी कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म है, x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस x, -1 से दोनों में करेंगे अगर मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा, सो तो ये क्या बनेगा -2x एंड +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x स्क्वायर ये -3x +1 इज इक्वल टू 0। तो डाउट, पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन मैं इसी को इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बताइए व्हाट नंबर। या ऐसे नहीं अगर आता है आप लोगों को तो देखिए, देख लीजिए देखिए क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x से मल्टीप्लाई करना है ना, तो पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे इज इक्वल टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। देन 2x स्क्वायर ये हो जाएगा -x माइनस 2x +1 इज इक्वल टू 0, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x +1 इज इक्वल टू 0, then a is equal to 2, b is equal to -3, c is equal to 1, so d is equal to what, b square minus 4ac, so simply substitute the value here, इससे अच्छा पड़ेगा। substitute the value here, b means -3 whole square minus 4 into a means 2, c means 1, 9 minus 4 2 is 8, 1 is the correct answer। 6 में भी डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का सब क्वेश्चन 6, 1 माइनस x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सिंपली आप ये दोनों को साइड ले जाइए, क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ से a क्या हो गया 2, b क्या हो गया 1, c हो गया -1, देन d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, so b square means 1 square minus 4 into a means 2 and c means -1. Now multiply this, it will become plus 4 2 is 8, 9 is the correct answer. आगे हो गया। सर एक बार पीछे वाला, इसके पीछे वाला दिखा। कहाँ था वो, मुझे खुद नहीं मिल रहा है, लो मिल गया। सेकंड नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 2 सर इसका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, आ गया। तो इसका सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, 7 6 तक बनाइए, 6 बना लीजिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 9 बनाइएगा, तो 6 के बाद 8 बनाइएगा, उसके बाद 9 बनाइएगा, जल्दी। 17 नहीं 9 इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछे हुआ है ना एग्जाम में, 13 में भी पूछा हुआ है, एक बार 17 में भी पूछा हुआ है। हो गया, सेकंड बन गया ना, सेकंड तो आसानी है, सेकंड तो आसान है ना, x स्क्वायर माइनस 4x
-1 इज इक्वल टू 0। इसमें से a क्या होगा 1, b क्या होगा -4 एंड c क्या होगा -1। यही होगा ना। सो मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज करना है, मतलब जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना x इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। तो इसमें d चाहिए, b और a अपने पास है यहाँ से। b इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर -4ac। b मीन्स -4 होल स्क्वायर, -4 into a means 1, c means -1. So 16 minus minus will become plus and 4. कितना हो गया ये 20? D20 आया था 20। ठीक है। So आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू। So x is equal to -b means माइनस पहले से है और -b का वैल्यू 4 है, प्लस -√10d, d कितना है 20 अपॉन 2 into a का वैल्यू 1। So 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको 20 का लिख सकते हैं 5 into 2 into 2 लिख सकते हैं अपॉन 2 इस 4 प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे आप 2√5 अपॉन 2। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक बार अल्फा लिख सकते हैं, एक 0 होता है ना अल्फा, ये हो जाएगा 4, एक बार प्लस ले लीजिए नहीं यहाँ से 2 कैंसिल मत कीजिएगा। नहीं हाँ बिल्कुल 4 प्लस 2√5 अपॉन 2। अब ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा 2 प्लस √5 अपॉन 2। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 2 प्लस √5। यहाँ एक बार क्या लेना है माइनस लेना है, 4 माइनस 2√5 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा 2 माइनस √5 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस √5 आया है आंसर। क्या चीज है? जीरोस आया ये आंसर। सर ये सोल्व भी करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसको √20 छोड़ेंगे नहीं ऐसे। आपने कहा था ना कि हाँ, तो जब मैंने- मैंने छोड़ दो। 201 का क्या फैक्टर निकालेंगे अभी बताइए। क्या 201 का क्या फैक्टर निकालेंगे, निकाल पाएगा? पिछला क्वेश्चन जो दिया था मैंने एज एग्जांपल के लिए, डी का वैल्यू 201 आया था ना, उसका क्या निकालते बताइए जरा फैक्टर। जो नहीं निकल पाएगा, अब जैसे कहीं भी 43 आ गया वो तो नहीं निकलेगा, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जल्दी, कौन सा बन गया? सर मैं सब में छोड़ दिया। नहीं सब में बनाना है जी, ऐसे नहीं छोड़ना है। क्या कर जगह नहीं छोड़ी थी, आगे चढ़ ली। 2 का हो गया तो आगे क्वेश्चन बनाइए तो उसमें कीजिए जैसे 30 आ गया। चल एक बार आंसर दिखा दो सेकंड वाली को। सेकंड का आंसर तो अभी बताया ना, थर्ड होगा ना। ये मेरे ऐसे ही हो रहे हैं। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ 1 प्लस सही है। अरे यहाँ पे 0 पे नहीं दिखे, ये मेरे यहाँ पे 0 आए, मेरा ऐसे आया, इसमें ऐसे। कौन सा क्वेश्चन? 200 किसका फैक्टर होगा? फैक्टर नहीं बनाया ना इसका। अच्छा 200 का लिखिएगा, 2 into 100 ये लिखेंगे। हाँ हम्म यस, मेरा ये नहीं होगा, 40 हो गया 2 into 2 10 ये सही हो गया, ये ज्यादा हो गया, हो जाएगा। ये सर अब हो गया। ये ढूंढ कर लीजिए, 10√2 आ जाएगा ये। ठीक है हाँ फिफ्थ लीजिए। सब टाइम कॉमन ले लेंगे। हाँ फिफ्थ क्वेश्चन बताना है मुझे कि बना रहे हो तुम लोग, खुद से सेक्शन ट्राई करो, ऐसे नहीं होगा, बनाओ। यहाँ वहां मत देखो। 8 बताओ या 9 बताओ? 9 बताता हूँ क्योंकि बार बार वो पीछे हुआ है ना। 9 में क्या है √2 x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ये है ना। सर
वहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका डी आ रहा है 200। फिर उसको रूट 200 लेंगे तो सर उसको 100 into 100 करके फिर 100 कर सकते हैं उसको। हाँ 100 into 100 200 होता है, 100 into 100 200 होता है। सर एक बार आंसर चेक करवा दो। ठीक है। 6 वाले अबे 3 प्लस रूट है। देखिए ये देखिए ए क्या होगा यहाँ पे √2 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो डी क्या आएगा बताइए, b² माइनस 4ac ये होता है ना। सो b² मीन्स 7 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। ठीक, 49 माइनस 5 4 जा 20 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई किया तब 2 आया। ये 49 माइनस 40 कितना आ गया 9, डी का वैल्यू क्या आ गया निकल 9। ठीक है, सो अब बताइए डी का वैल्यू 9 निकल के आ गया, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 है। ठीक है, ये क्या है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो माइनस बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, बी का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस अरे रूट 9 आ रहा है 3 लिख देगी सीधा। हाँ बिल्कुल, फिर बस सॉल्व कर देगी, ऑब्वियसली पहले नहीं करेगी। नहीं। तो अब क्या ये आएगा -7 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 2√2 हो जाएगा, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 प्लस 2√2, ये क्या आएगा x इज इक्वल टू -7 माइनस 3 अपॉन 2√2। अभी सॉल्व कर देगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -4 अपॉन 2√2, 2 2 जा 4, सो -2 अपॉन √2। अब यहाँ पे रेशनलाइज कर दीजिए तो रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आंसर रैशनल नंबर में ही लाइएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा -2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -√2 आंसर हो गया 1। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा 10 2√2, ये दोनों सॉल्व होंगे -5 √2, रेशनलाइज कर लेंगे यहाँ पे भी, तो -5 √2 अपॉन 2, करेक्ट आंसर, ये तो आ गया 0। सर फिफ्थ का आंसर 3 प्लस रूट 10 अपॉन 5 9 बनाओ ना पहले, रूट हाँ रूट 10 अपॉन 4 4 बोल रहा है 6 बोल रहा है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन और बनाना है।